تو फिर आपके ऊपर एक तरह का केस रजिस्टर्ड हो जाता है और फिर उसके बाद में आपको सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपके ऊपर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से दो चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। एक तो है हुरूब और दूसरा है डिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी भी इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि आखिर हुरूब और डिपोर्ट ये दोनों होता क्या है। कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हुरूब का केस लगा हुआ होता है और उनको पुलिस पकड़ के जब उनके मुल्क भेज देती है तो वो ये बोलते हैं, कहते हैं कि भाई हमको सऊदी से डिपोर्ट कर दिया गया था। हकीकत में देखा जाए दोस्तों तो डिपोर्ट और हुरूब दोनों अलग अलग होता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आखिर हुरूब क्या होता है और डिपोर्ट क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हुरूब को लेकर के। हुरूब के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, तो एक होता है अब्सेंट फ्रॉम वर्क, मतलब मुतगय्यब अनिल अमल। एक होता है इनक़िता अल अमल। और इसी तरह से हुरूब के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जिसको अभी फिलहाल इनक़िता अल अमल बोला जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये तीनों चीजें एक ही हैं। इन तीनों चीजों को आप दूसरे अल्फाज में हुरूब ही बोल सकते हैं। अब ये लगता कब है दोस्तों आप लोगों पे, तो आप लोगों को भी पता है कि जब आप अपने कफील के पास से भाग जाते हैं, या अगर नहीं भी भागते हैं तो आप अपनी कंपनी में ड्यूटी पे ही नहीं जाते हैं, लेकिन आप रहते अपनी ही जगह पर हैं और ऐसे कंडीशन में आपकी कंपनी आपके खिलाफ अब्सेंट फ्रॉम वर्क का केस लगा देती है। अब अगर आपके ऊपर अब्सेंट फ्रॉम वर्क या इनक़िता अल अमल, दूसरे अल्फाज में अगर हम हुरूब बोलें, तो आप पर हुरूब लगने के बाद में 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप कहीं और ट्रांसफर नहीं लेते हैं, नकल कफाला अपना नहीं कराते हैं, तो फिर आपको आपके मुल्क जाना पड़ता है, और वो भी या तो इंडियन एम्बेसी के जरिए से, और या तो फिर आप जेल में जाते हैं और फिर जेल के जरिए से आपको आपके मुल्क भेजा जाता है। अब इस तरीके से जितने भी लोगों को भेजा जाता है दोस्तों, हम उनके बारे में ये बोल सकते हैं कि उन पे हुरूब का केस था और उनको हुरूब के केस की वजह से उनके मुल्क भेज दिया गया। ये एक नॉर्मल हुरूब का केस होता है दोस्तों, और ऐसे लोगों के ऊपर जो बैन लगता है उसके बारे में एकदम कंफर्म तो कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन नॉर्मली जो बोला जाता है वो यही बोला जाता है कि या तो 5 साल और या 10 साल का इनके ऊपर बैन लगता है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर हुरूब का केस था और वो अपने मुल्क गए दोबारा, 5 साल कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों 6वें या 7वें साल में वो दोबारा सऊदी अरबिया के अंदर आए और उनकी एंट्री भी हो गई है सऊदी अरबिया में। मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया है और अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिया है, और कुछ भाई ने उस पर कमेंट भी किया है कि हाँ, हम पे हुरूब का केस था लेकिन हम सऊदी अरबिया दोबारा आए और हमको एंट्री भी मिल गई। तो ये जो हुरूब का केस होता है दोस्तों, इसका कनेक्शन कफील या कंपनी से होता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों डिपोर्ट के बारे में, तो डिपोर्ट उन लोगों को किया जाता है दोस्तों जो सऊदी अरबिया में किसी क्राइम की वजह से पकड़े जाते हैं। यानी सऊदी अरबिया का मतलब मुल्क का अपना लगाया हुआ कोई कानून होता है, जिसका कफील या कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि सऊदी अरबिया का कानून है कि आप सऊदी अरबिया के अंदर रहते हुए नशीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको अपने पास रख नहीं सकते हैं, उसका खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से सऊदी अरबिया के अंदर रहते हुए आप चोरी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से सऊदी अरबिया का कानून है कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं तो आप भीख वगैरह नहीं मांग सकते हैं। सऊदी अरबिया का कानून है कि आप सऊदी अरबिया में रहते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं कर सकते हैं। अब इस तरह के काम करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपके ऊपर एक तरह का केस रजिस्टर्ड हो जाता है, और फिर उसके बाद में आपको सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपके ऊपर लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाता है। अब लास्ट में एक पॉइंट की बात मैं आप लोगों को बताते चलूं दोस्तों, कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप अपने कफील के पास में भी हैं, मतलब अपने कफील के पास से भागे भी नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई हुरूब का केस भी नहीं है, फिर भी अगर आप इस तरह के क्राइम में पकड़े जाते हैं तो भी आपको डिपोर्ट किया जाएगा दोस्तों। आपका कफील भी वहां पर आपको नहीं बचा सकता है।
इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था दोस्तों कि हुरूब और डिपोर्ट दोनों में अलग अलग तरीके से आपको आपके मुल्क भेजा जाता है। हुरूब जो होता है वो नॉर्मल आपके ऊपर हुरूब का केस लगा के आपको भेजा जाता है, लेकिन दोस्तों डिपोर्ट जो होता है उसमें आपके ऊपर एक केस रजिस्टर्ड होता है, फिर उसके बाद में आपको आपके मुल्क भेजा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि हुरूब के जरिए से जाना और डिपोर्ट किए जाना दोनों में फर्क क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।